गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकार। क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे अर्थों में यदि किसी शब्द से यह पता चले कि उससे कार्य हो रहा है या हो चुका है या पूर्ण होने वाला है, उन शब्दों को हम क्रिया कहेंगे। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है आदि। इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, अर्थात यह पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में कारक, वचन, लिंग के आधार पर परिवर्तन आता रहता है, अर्थात ऐसे शब्द जो अव्यय न हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात वे क्रियाएं जिनमें असर कर्ता पर अर्थात कार्य करने वाले पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। उदाहरण, मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है आदि। पहला है मैं लेख लिखता हूँ। वाक्य में क्रिया है लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्रिया का संबंध मैं से न होकर लेख से है कि मैं लिखता हूँ क्या, तो लेख। सुरेश मिठाई खाता है क्या, मिठाई। मीरा फल लाती है क्या, फल। भंवरा फूलों का रस पीता है क्या, फूलों का रस। अतः स्पष्ट है कि इन चारों ही उदाहरणों में सकर्मक क्रिया है। क्रिया का दूसरा प्रकार, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़े तो उन वाक्यों में अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है आदि। उपर्युक्त उदाहरणों में राकेश रोता है, वाक्य में क्रिया रोता है, तो क्या रोता है, तो कर्म सीधा पड़ रहा है राकेश पर अर्थात कर्ता पर, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है कौन, सांप। तो बस चलती है क्या, तो बस। तीनों ही वाक्यों में कर्म का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। गृह कार्य। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 2, निम्न वाक्यों में क्रिया का कौन सा प्रकार है, लिखिए। पहला, राम गया, अनु किताब पढ़ रही है, पुनीत खाता है, मानसी स्कूल गई। इन चारों ही प्रश्नों में आपको यह लिखना है कि कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया।